देख सकते हैं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आबुआ न्यूज़। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हल जोतो रोपा रोपो का जो हुलगुलान था कांके नगरी में 227 एकड़ का जो मामला था रैयती ज़मीन का, आज आप लोग देख सकते हैं, दिखा रहे हैं कि इस तरह से ब्रिकेटिंग को तोड़ा गया। आदिवासियों ने अपना एकता का परिचय देते हुए, और इतने सारे आदिवासी लोग यहाँ जमा हुए हैं जो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि झारखंड में आदिवासी लोग इतना एकता भी अभी भी रखता है। और हल भी जुटा जा रहा है, देख सकते हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। नगरी की जमीन को लूटना बंद करो, नगरी की जमीन को लूटना बंद करो। आदिवासियों से जो टकराएगा, जब आदिवासी बोला है, जब आदिवासी बोलेगा, हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। गली गली में शोर है, बलकू राव, आदिवासी संयुक्त मोर्चा महासचिव। अच्छा, तो आज जो हल जोतो रोपा रोपो वाला जो उलगुलान था वो कैसा रहा? बहुत सफल रहा और हम लोग करीब करीब 50 हल ले आए थे। पुलिस का मैंने दमन देखिए, पुलिस क्या करेगी, वो तो हेमंत सोरेन का दमन है। ये तो वहाँ तानाशाही है, ये तो भाई अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। वो लोग को भगा दिया गया। दूसरी बात आप देखिए, मैंने गुमला उमला में गाड़ी रोक दिया, आपको जाके रिंग रोड तिलता उल्टा में शब्द रोक दिया, उधर टमाण में गाड़ी को रोक दिया, है ना। ये यहाँ रिम्स टू जो बनने जा रहा है, ये खेती योग्य जमीन है। दूसरी बात, यहाँ से 4-5 किलोमीटर में मैंने गैर मजरूआ जमीन हजारों एकड़ है ना, जिसमें खेती नहीं होता है। तो खेती योग्य जमीन है भैया, और मात्र यही जमीन है नगरी वासियों का। अगर ये चल जाएगा तो भूमिहीन हो जाएगा, भूमि को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आजकल नौकरी का वही देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए रिम्स टू कहीं पर बनाए, और हेमंत दादा को कम से कम इतना तो आदिवासी के लिए सोच रहा है। अरे आदिवासी का कहीं सरकार बने हैं, और बार बार जो कहते थे आदिवासी कह के मेरे पर कार्रवाई होता है। अरे भैया, अब तो इतना पैसा कमा लिए कि साला आदिवासियों पर शोषण करना बंद शुरू कर दिया। और इरफान अंसारी को कहना चाहते हैं, सरकार तो बोलता है आदिवासी लोग मेरा ही विरोध में हरदम खड़ा रहता है। आदिवासी कर्म करोगे तो विरोध में नहीं रहेगा, है। जनता बेवकूफ है। अब रिहाओ ना, अब इलेक्शन में तुमको मैंने औकात बता देगा, है ना। सही बात, सही बात। इसको खेती तो कभी किए नहीं है। अच्छा, कितना एकड़ जमीन है? 227 एकड़ जमीन है। और जमीन कौन किस्म का था? जमीन रैयती जमीन है, कोई गैर मजरूआ, कोई वो सब नहीं है, रैयती जमीन है। यहाँ डाली कतारी भी है, खतियान है। खतियान है। 12 तक रसीद कटा है भाई सबका, अच्छा, अच्छा, अच्छा। 12 तक रसीद कटा है। यहाँ डाली कतारी है, यहाँ सरना जमीन है, अच्छा अच्छा, सब मिला हुआ सब मिला हुआ है। सब आदिवासी समाज का जो व्यवस्था धार्मिक का जमीन भी है, होता हाँ धार्मिक जमीन भी है, वो सब चीज है हाँ। इसमें। अच्छा, ठीक है। और बताइए, अभी कम से कम कितना लाख में यहाँ जो जमा हुए हैं, जितने भी आदिवासी पूरे झारखंड से आए हुए हैं, लगभग कितना संख्या में है? करीब लाखों की संख्या में है। और आज ये तो टेलर था, है ना। हाँ, हेमंत सोरेन समझ ले, और इरफान अंसारी जी, हाँ। आप अपने समझ लिए, आदिवासी पर शोषण करना बंद करिए, चैलेंज करना बंद कर दीजिए, है ना, बंद कर दीजिए। और यहाँ का जो विधायक है, जानते हैं क्या बोला? लोग यहाँ का ग्रामीण गए कि भाई हमारा जमीन लुटा रहा है, बचा दीजिए। अरे बीजेपी का सरकार होता तब ना मजा आता, है ना। और इसमें 1-2 आदमी जो है गुमराह किया जा रहा है। सरना समाज को 2 आदमी गुमराह किया जा रहा है। सही कहा जाए तो दामिनी बरला बहुत ही गांव को गुमराह किया, बहुत,
बहुत गुमराह किए गांव को, समझे ना। और ये डुंगडुंग जो है वो जो भाषण दे रहे हैं बड़ा बड़ा, एक झोला लेके पैसा आया गांव में, ये मैंने प्योर या पता चल गया। वो बोलते हैं कि अनुसूचित जनजाति आदिवासी है, आदिवासी भाई भाई है, न कि लोग दो भाग में बांट दिए हैं। हम लोग ईसाई समाज अलग है और तुम लोग सरना समाज अलग है। अगर यही ईसाई समझ आकर अगर यहाँ रहता दर्द तो यहाँ ईसाई समझ समुदाय का आता, हाँ जरूर लाता, लेकिन नहीं, उसके लिए नहीं है। और उसके बाद एकदम ये मैंने जीव जान लगा दिए थे थी त्यामनी बरला की मैंने फ्लॉप हो जाए। हाँ अब तू देख रही होगी, अब उसको समझ में आ रहा है। 3 महीना यहाँ के आदमी लोग को घुमाया कि हेमंत सोरेन से मिला देंगे, उससे मिला देंगे। 3 महीना में हेमंत सोरेन से नहीं मिला सके, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, समझे ना। ये एक तरह से दलाली कर रहे हैं। ये दामनी बरला जी आपको समझ चुके हैं कैसे आपको आयरन लेडी कहा जाता है, हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है। एकदम गांव को बने 2 भाग में बांट दिए थे, है ना। और हम कहना चाहते हैं, हम लोग का नारा है हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, इरफान अंसारी आदिवासियों का शोषण करना बंद करो, शिबू सोरेन अमर रहे। सही बात, सही बात। सीरम टोली भी आश्वासन देते देते सब खत्म करवा दिया, एक बार भी नहीं मिले, लोग बोले और उसका बारे में एक भी बयान नहीं दिए। नहीं और दिए, आज भी इसके बारे में भी कहीं बयान नहीं दे रहे हैं। बयान नहीं दे रहे हैं। यहाँ ठेकेदारी सिस्टम है, कमीशन का सिस्टम है। इसका जो रिम्स 2 बनने वाला था सारा तैयार हो गया, कमीशन का कुछ पैसा भी ले लिए लोग, अच्छा, है ना। तो इसीलिए उन लोग मैंने इतना दमन कर रहे हैं ना। अरे 4 किलोमीटर बस हजारों एकड़ जमीन गर्मजरुआ दहिना बाहिना सब तरफ है, तो क्यों इसमें पहाड़ को ले लीजिए। इसमें क्या होता है, ठेकेदार को काम करने में सुविधा होता है, कम पैसा लगता है, ऐसी होता है, इसलिए बेसिक कमीशन उन लोग को मिलता है। इसीलिए उसमें इसी में टारगेट लिया है। और हेमंत दादा आप समझ लीजिए, आप समझ लिए। और कल्पना भाभी आप भी सुन लीजिए, आदिवासी आदिवासी चिल्लाते हैं, आप आदिवासी नहीं हो सकते हैं। आप शिबू हेमंत मैंने कहिए तो मिश्रा हो सकते हैं, मैंने कुछ भी हो सकते हैं। पंकज मिश्रा जो है बाहर का आदमी को वो विधायक प्रतिनिधि बनाते हैं। गुरुजी क्या बोले थे, गुरुजी यहाँ झारखंडी के लिए लड़ाई लड़े थे, और उसका बेटा देखिए अब मर्डर भी करवा दिया, है ना। पूरा तुति बोलता है उस क्षेत्र में, है ना। हर कोई बोल रहा है, हाँ सब कोई बोल रहा है, तुति बोलता है पंकज मिश्रा को। अब बाहर से लाके यहाँ मतलब ऐसी कर दिया, तो बाप कुछ किया, बेटा कुछ कर रहा है ना। आह लगेगा हेमंत दादा, आह लगेगा आदिवासी समाज का, आह लगेगा, समझे ना। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, आप जामनी बरला यहाँ जनसलाभ है आदिवासी समाज का, है ना। आपको फूट करो राज करो अब नहीं चलेगा। आप सबसे बड़ा है, ये लोग चाह रहे हैं कि ये सरकार बदनाम ना हो, है ना। रिम्स 2 बने, यहाँ का आदमी मैंने बेघर हो जाए, उससे मतलब नहीं है। ये लोग प्योर पॉलिटिकल राजनीति कर रहे हैं जामनी बारला, ताकि इंडिया गठबंधन को किसी तरह का नुकसान ना हो, आने वाले दिन में फिर हम सरकार बनाएंगे, समझे ना। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि यहाँ विरोध ना हो, क्योंकि जान रहे हैं यहाँ विरोध होगा तो इसका प्रचार पूरा राज्य में फैलेगा, इसलिए वो चाह रही है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये डुंगडुंग जो है ना, ज्ञान सिंह डुंगडुंग, वो भी दोनों होने कर रहे हैं। अरे यार बोल रहे हैं एक झोला पैसा मिल गया, बाबूलाल मरांडी जा रहे हैं, चंपई सोरेनिया जा रहे हैं। अरे तुम रे साला चुतिया, हैं तुम क्या कर रहे हो, हैं तुम बहुत बड़ा पढ़े लिखे बहुत बड़ा ज्ञानी हो, तो बचा लो ना जमीन को, हैं चुतिया बनाने के लिए कहो ना। प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग, प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन कैसे बचे उस तैयारी कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, हेमंत सोरेन जो है पेशा कानून को लागू करने के लिए इतना अविलंब जो कर रहा है, आदिवासी का भलाई नहीं चाहता है ना, आदिवासी का भलाई नहीं चाहता है ना। यही कारण होगा कि इन 5 सालों में जितना जमीन लूटना है लूट ले, जितना जंगल लूट ले, जैसे छत्तीसगढ़ जैसा। जी 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 जी, कहीं ऐसा ही इसका मन होगा। जी जी एकदम ऐसे बोलना चाहेंगे। वो बस वही है, पैसा कमाओ, फिर इलेक्शन आएगा, हमारा सरना समाज तो दारू हाड़ी पीता है, पिला दो और वोट ले लो, बस इसलिए पैसा कमा रहे। ठीक है, ठीक है ना। ठीक। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो टकराएगा जोर जोर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा जोर जोर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा। जोर जोर हो जाएगा। क्या दादा आज लग रहा है कि आदिवासी समाज जाग चुका है और युवा भी जाग चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदिवासी समाज पहले भी जागा था और अब भी जाग चुका है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारे इस राज्य के मुखिया आदिवासियों के साथ किस तरह शोषण कर रही है। वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। अभी तो ये नगरी में रिम्स की शुरुआत है, अभी देखिएगा पूरा झारखंड का जमीन को लिया जाएगा। इसलिए जहाँ पे हमारे दिशम गुरु जी बोलते हैं खेत जोतो रे, वहीं
पे 2025 में क्या होता है कि उसके बेटा आते हैं, अब बोलते हैं यहाँ पे रिम्स 2 बनेगा। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। निसिम गुरु जो 2012 में बोले थे खेत जोतो रे, आज वही काम हम लोग करेंगे। कहीं न कहीं उसका बेटा आज नालायक बन गया है, पैसा की आड़ में वो अंधा हो गया है और आज बंदूक की आड़ में यहाँ पे नगरी में रिम्स बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए हम आज पूरे झारखंड से समस्त आदिवासी आए हुए हैं। यही बात बोल के मैं सभी को कहना नहीं बनने देंगे, इसलिए लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। नगरी की जमीन को लूटना बंद करो, नगरी की जमीन को लूटना बंद करो। आदिवासियों से जो टकराएगा, जब आदिवासी बोला है, जब आदिवासी बोलेगा, हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगा नहीं चलेगा गली गली में शोर है, गली गली में शोर मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नगरी की जमीन को लूटपाट करना बंद करो, आदिवासियों का जल जमीन लूटना बंद करो। हेमंत सोरेन होश में आओ, गली गली में शोर है, गली गली में को बचाने के लिए हम युवा आगे आएंगे। कह करके हम आपको जोहार करते हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जो टकराएगा, जाएगा हमसे जो टकराएगा, हो जाएगा हमसे जो टकराएगा। हो जाएगा दादा आज लग रहा है कि आदिवासी समाज जाग चुका है और युवा भी जाग चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदिवासी समाज पहले भी जागा था और अब भी जाग चुका है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारे इस राज्य के मुखिया आदिवासियों के साथ किस तरह शोषण कर रही है। वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। अभी तो ये नगरी में रिम्स की शुरुआत है, अभी देखिएगा पूरा झारखंड का जमीन को लिया जाएगा। इसलिए जहाँ पे हमारे निसिम गुरु जी बोलते हैं खेत जोतो रे, वहीं पे 2025 में क्या होता है कि उसके बेटा आते हैं, अब बोलते हैं यहाँ पे रिम्स 2 बनेगा। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। निसिम गुरु जी जो 2012 में बोले थे खेत जोतो रे, आज वही काम हम लोग करेंगे। कहीं न कहीं उसका बेटा आज नालायक बन गया है, पैसा की आड़ में वो अंधा हो गया है और आज बंदूक की आड़ में यहाँ पे नगरी में रिम्स बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए हम आज पूरे झारखंड से समस्त आदिवासी आए हुए हैं। यही बात बोल के मैं सभी को कहना नहीं बनने देंगे, इसलिए लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। हेमंत सोरेन से जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। गली गली में शोर है,
हेमंत सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इन नगरी की जमीन को लूटपाट करना बंद करो। बंद करो बंद करो आदिवासियों का जल जगह जमीन लूटना बंद करो। बंद करो बंद करो। हेमंत सोरेन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। गली गली में शोर है। हेमंत सोरेन चोर है। गली गली में शोर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी आप देख लीजिए, यहाँ जनसलाभ है आदिवासी समाज का, है ना। आपको फूट करो राज करो अब नहीं चलेगा। आप सबसे बड़ा है, ये लोग चाह रहे हैं कि ये सरकार बदनाम ना हो, है ना। रिम्स 2 बने, यहाँ का आदमी मने बेघर हो जाए, उससे मतलब नहीं है। ये लोग प्योर पॉलिटिकल राजनीति कर रहे हैं जामनी बारला, ताकि इंडिया गठबंधन को किसी तरह का नुकसान ना हो। आने वाले दिन में फिर हम सरकार बनाएंगे, समझे ना। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि यहाँ विरोध ना हो, कि जान रहे हैं यहाँ विरोध होगा तो इसका प्रचार पूरा राज्य में फैलेगा, इसलिए वो चाह रही है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये डुंगडुंग जो है ना, ज्ञानसिंह डुंगडुंग, वो भी दोनों होने कर रहे हैं। अरे यार बोल रहे हैं एक झोला पैसा मिल गया, बाबूलाल मरांडी ये जा रहे हैं, चंपई सोरेनिया जा रहे हैं। अरे तुम रे साला चुतिया, हैं तुम क्या कर रहे हो, हैं तुम बहुत बड़ा पढ़े लिखे बहुत बड़ा ज्ञानी हो, तो बचा लो ना जमीन को, हैं चुतिया बनाने के लिए कहो ना। प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग, प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन कैसे बचे उसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, हेमंत सोरेन जो है पैसा कानून को लागू करने के लिए इतना अविलंब जो कर रहा है, आदिवासी का भलाई नहीं चाहता है ना, आदिवासी का भलाई नहीं नहीं चाहता है ना। यही कारण होगा कि इन 5 सालों में जितना जमीन लूटना है लूट ले, जितना जंगल लूट ले, जैसे छत्तीसगढ़ जैसा। जी 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 कहीं ऐसा ही इसका मन होगा। जी जी एकदम ऐसे क्या बोलना चाहेंगे? वो बस वही है, पैसा कमाओ फिर इलेक्शन आएगा। हमारा सरना समाज तो दारू हाड़ी पीता है।